भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लेकिन भीम, हम कमजोर नहीं पड़े, हमने हार नहीं मानी। हमारे मन में जरा सा भी अफसोस नहीं है कि हमने ऐसा क्यों किया, बल्कि हमें गर्व है, गर्व से ये दुनिया छोड़कर जाएंगे। निर्मला और मैंने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। मैंने चाहा निर्मला के जीवन में फिर से खुशियां लाऊं। मैं हार गया। भीम, तुम देखना, ये दुनिया बदलेगी जरूर। आपको कुछ नहीं करना। ये दुनिया तब बदलेगी जब रमा तुम जैसे तुम जैसे लोग ज्यादा होंगे। हमारी तरफ से दुनिया वालों को समझाना कि झूठे सम्मान और झूठे सम्मान के लिए किसी की जान की आहुति देना गलत है। निर्मला! अंधकार है छाया, क्या समय है आया, समाज की प्रथाओं से छलनी हो गई काया। निर्मला! 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 मना किया था, समझाया था कि विधवा धर्म का पालन कर, पर कम से कम जिंदा तो रहती आज। हाँ? भीमराज, तेरी वजह से अपनी बहन भी खो दी मैंने। देख, इसीलिए भड़काया था, इसीलिए। बड़ा दुखद है ये सब कुछ। नरोत्तम, प्रमोद जी, अब ये लोग तो रहे नहीं, तो इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। हम मरने के बाद कैसा मनमुटाव, क्या दुश्मनी,
कम से कम इनकी आत्मा को तो शांति मिले। चुप हो जाइए। जीता जी तो शांति से जीने नहीं दिया इन लोगों को, अब मरने के बाद क्या शांति दिलाने की बात कर रहे हैं? मार डाला, मार डाला अपनी ही बहन को और रोने का नाटक कर रहे हो नरोत्तम जोशी। अंधकार है छाया, क्या समय है आया, समाज की प्रथाओं से छलनी हो गई काया। अबे ये क्या हो गया? अबे निर्मला! अबे नहीं नहीं अबे नहीं, ये नहीं हो सकता। जो गया सो अंत बे, फूल्या सो कुमलाही, जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो जाही। ये देखिए देखिए, ये देखिए देखिए, अब आए हैं आप अपनी ये फौज लेकर। किस काम की ये बंदूक है? हाँ? बोला था ना कि आप सुरक्षा देंगे। अरे आपका विश्वास किया था, विश्वासघात किया है आप लोगों ने। मार डाला तुमने, क्या सुरक्षा दी आपने? खत्म जोशी, ज्यादा चालाक बनने का कोशिश मत करो। हम जानता है कि तुम्हारे आदमियों ने मुंह को खबर करके हम पर अटैक किया और दोनों का मर्डर भी किया। ये जो जमीन पे लाश बनी डली हुई है, ये मेरी बहन है। एक सबूत लेकर आइए, फांसी पर चढ़ जाऊंगा, देखा जाइएगा जेल। बहुत दुख है हमें कि तुम्हारे दोनों ही पुत्रों का स्वर्गवास हो गया। अगर किसी भी समस्या का समय पर समाधान कर दिया हो तो लोग ऐसे आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाते। खैर, अब ले जाइए अपने बेटे के शव को। ईश्वर आपको इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। बाबा आई, निर्मला का अंतिम संस्कार हम करेंगे, पूरे सामाजिक रीति रिवाजों के साथ करेंगे। हाँ बाबा? नहीं निर्मला, नहीं। और आप अभी क्यों रोने का नाटक कर रही है? आपने ही रोका था ना हमें? अरे नहीं रोकती ना तो आज दोनों के दोनों जिंदा होते। कसम खाई थी कि निर्मला को मेरे हवाले कर देंगे, मगर आई शांत आई है ना आप इसकी? इतनी सी बात समझ नहीं पाई आप? ये आपका बेटा, ये सारे लोग रिश्तों को, नातों को, भावनाओं को नहीं समझते। आपकी एक कसम को मानेंगे।
जोशी, सबूत नहीं है आज मेरे पास, नहीं तो अभी खींचकर जेल के अंदर गिरवाता। क्या हुआ दीपक? उधर उधर क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ बता, क्या हुआ? आई वो अभय जी को और निर्मला जी को उच्च जात के लोगों ने मार डाला। हाँ? हाँ? क्या हुआ? फिर से बोलो, क्या हुआ? अभय जी को और निर्मला जी को ऊंची जात के लोगों ने मार डाला। सुनो सुनो चाल वालों, आओ आओ, बाहर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो ये दीपक क्या कह रहा है, और अगर ये सही कह रहा है तो ऊंची जात के लोगों ने अपना बदला ले लिया, अभय और निर्मला को मार डाला। क्या? अभय और निर्मला को मार डाला? मगर भीम और रमा भी तो साथ में थे। जाकर पूछिए ना आपके भीम और रमा से कि वो कहाँ थे, कैसे थे, क्या किया उन दोनों ने। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस अभय और निर्मला को मार दिया गया। कौन है जिम्मेदार उनकी मौत का? कौन दोषी है? हाँ? क्यों पुलिया? बताओ। और तुम दीपक की माँ और दलिया अम्मा, बताइए ना। कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दीजिए। रमा, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि निर्मला जी और अभय जी को मैंने मारा है। मैंने मारा। नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने मारा है उन दोनों को। मेरी गलती हुई रमा, मैंने सब कुछ किया। बहुत बड़ी गलती हुई रमा मेरी। गलत लग रहा है आप दोनों को। पता चला मुझे, और उस आधार पर मुझे लगता है भीम, रमा, उन दोनों के लिए तुम क्या कर सकते थे। और अभय निर्मला के केस में ही नहीं, किसी के भी केस में उनको बचाया नहीं जा सकता था। अगर पूरा समाज किसी का दुश्मन हो जाए तो लोग ऐसे ही मरते जाएंगे। कुछ लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे, कुछ लोग कुछ दिन तक चुपते चुपाते, लड़ते झगड़ते मर जाएंगे। इसलिए खुद को दोष मत दो। अगर मैंने अभय जी के आई बाबा को उनके विवाह के लिए राजी किया नहीं होता तो आज वो दोनों अलग अलग होते, लेकिन जिंदा होते। भीम,
तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल ऑफिस में। अब दोनों घर जाओ। नहीं सर, अभी घर जाने का मन नहीं है, बाद में चले जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ घर जाओ, दोनों को सुनाई नहीं देता का? वकील साहब सही कह रहे हैं, तुम दोनों पहले घर चलो। चलो बेटा, चलो चलो बेटा। बहुत बड़ी गलती हुई पापा। उठो बेटा। बहुत बड़ी। अच्छा बेटा। ये सही नहीं किया तुम लोगों ने नवरत्नम, प्रचंड और ऊंची जात के लोगों। किसी की जान लेकर आज तक कोई बड़ा नहीं हो पाया, तुम सब कैसे बड़े हो जाओगे? क्यों? कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुंह सिल गए सबके? क्यों फुलिया? औरत होने के नाते मदद करना चाहती थी ना निर्मला की, हो गई ये मदद? और तुम दीपक की माँ, उसके विवाह के दिन लंबा चौड़ा भाषण दिया तुमने कि औरत को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इतना सहना पड़ता है। अब ये सह लोगी? और आप दलिया अम्मा, आप तो हर समय भीम के पक्ष में रहती है, हर गलती माफ कर देती है उसकी, है ना? ये गलती माफ कर पाएंगे आप? बोलिए, सबसे पूछ रही हूं मैं। अरे जीजाबाई, इन बेचारों के चेहरे तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पाठशाला के प्रधान अध्यापक ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया हो और उन्हें उसका जवाब आता ही न हो। अच्छा ठीक है, जीजाबाई द्वारा पूछे गए सवाल को मैं आसान कर देती हूँ। अभय और निर्मला जब से यहाँ आए तब से लेकर आज तक जो हुआ वो सब याद करो। भीम एकदम सही कह रहा है। जीवन में जब भी मौका मिले तो एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, और ये मौका आज निर्मला को मिल रहा है। उससे ज्यादा अकेलेपन का एहसास और किसे होगा? भीम, तुम सही कह रहे हो, अभय और निर्मला की शादी हो जानी चाहिए। आज भीम जो कर रहा है वो एकदम सही है, इसलिए हम भीम का साथ देबे। निर्मला और अभय की शादी जरूर होए के चाहे। उस वक्त मेरी जिंदगी में भी अगर कोई भीमराव जैसा आया होता तो मेरी जिंदगी भी संवर गई होती। निर्मला नसीब वाली है, उसे आगे बढ़ने का, जीवन में खुश रहने का, शादी करने का पूरा हक है। अब जब सबने याद कर लिया हो तो ये समझना आसान है, अगर अभय और निर्मला की मदद नहीं की गई होती तो उनकी शादी नहीं हुई होती और वो आज जिंदा होते। समझ गए ना आप? तो इस हिसाब से जिन जिन लोगों ने मदद की है उनके विवाह में, वो सभी दोषी हो गए। क्यों फुलिया? सबके सब दोषी हुए ना? और लो देखो कौन आ रहा है। तुम दोनों अंदर चले जाओ, उनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। रुको भीम,
देख रहे हो भीम, ये सब क्या हो गया? अभय और निर्मला की मदद करे की कोशिश किए रहे हम, कुछ भला करे गए थे, लेकिन अपराधी बन गए। अब क्या करें बताओ? बताओ काहे हुआ ये सब? क्या करें हम? जवाब दो। हाँ भीम, जवाब दो। हाँ हाँ, जवाब दो।